भारत के रस का भी मंत्र है। वंदे मातरम केवल एक जय घोष की नहीं महोदया, यह भारत में राष्ट्र आत्मा की अनंत प्रतिध्वनि है। भारत में राष्ट्रवाद एक राजनैतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, जहां भूमि एक भूखंड नहीं मां के तौर पर देखी जाती है, जहां पर हम भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं संस्कारों में निहित देखते हैं। और यहां तक कि अगर हम आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक की बात नहीं कि 7 नवंबर 1875 में जब बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम की रचना करी तो महोदया उस दिन अक्षय नवमी भी थी। अक्षय नवमी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पावन और महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा उन्होंने प्रस्थान करा। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान कृष्ण से प्राप्त कर ही संचारित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों को अपनी जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका लालन पोषण करती है। और इसीलिए महोदया, भारत माता हमारे लिए एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं है, बल्कि मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, जो कि शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। आज विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करा। महोदय, मैं 2 पत्र आपके समक्ष सभा के पटल पे रखना चाहूंगी। पहला पत्र है जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 में लिखा था, 21 जून 1948 को। और मैं कोट कर रही हूं और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रांति ना हो। उन्होंने कहा,